हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के मिश्रण से हुआ है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, पैलियो मेडिटेरियन और काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर्स सेलियरस को जाता है, जिसका जन्म 1638 में हुआ था और उनका मृत्यु 1707 में हुआ। प्राचीन भारत की बात की जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ऋग्वेद में आते हैं डायरेक्ट। तो इसमें टोटल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और इसी में मौजूद क्या है, वाली खिली की भी संरचना इसी में भी है। इसमें टोटल 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी कि 10462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होतरी कहते हैं। इस वेद से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर के महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता गायत्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जिसके 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। फिर इसके 8वें मंडल में किसका उल्लेख है, मतलब 8वें मंडल का हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त यानी कि नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त यानी कि वैदिक समाजशास्त्र के बारे में, नासदीय सूक्त यानी कि ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान के बारे में, और सूर्य सूक्त यानी कि विवाह श्लोक आदि का सम्मेलन है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि का स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द जो है, यानी कि जिसका पता नहीं किया जा सकता, वो गाय होगा। और ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। वामनावतार के 3 पदों का जो आख्यान प्राचीनतम स्रोत क्या है, वो कहाँ से पता चलता है, ऋग्वेद। तो वामन अवतार मेनली विष्णु का था और उनकी पत्नी अदिति थी। वामन भगवान को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं, उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई थी। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। यजुर्वेद की बात की जाए तो इसको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, अधवर्ग्यु कहते हैं। और यजुर्वेद के यज्ञों के नियम तथा विधि विधानों का संकलन है। इसमें बलिदान की विधि का भी जिक्र मिलता है और यह गद और पद दोनों में है। सामवेद की बात की जाए तो मेनली भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इनमें ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसको सामवेद को पढ़ने वाले को उदात्री कहते हैं। इसमें 1810 सूक्त है, 1810 सूक्त है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी ऐतिहासिक घटना का जिक्र नहीं मिलता है। इसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र और 600 पद हैं। इसमें मेनली औषधि का जिक्र सबसे पहले मिलता है और अथर्ववेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद की प्रतिनिधि सूक्त मानी जाती है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे कि गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों, औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महत्व, जादू टोना आदि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश को समृद्ध दिखाया गया है। वेद की भी कई शाखाएं होती हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे कि साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद को 2 शाखाओं में बांटा गया है। एक है माध्य नदीन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं जो हैं वो है काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी, तैत्तिरीय और कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय या फिर तलवकार सामदेव की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं जो हैं वो कौन सी हैं, शौनक है और पैपलाद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में हमको जानकारी मिलता है सबसे, और ये इसकी व्याख्या करता है, यानी कि वेद की व्याख्या करता है ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे ऋग्वेद का व्याख्या करता है ऐतरेय और कौस्तिकी, और यजुर्वेद का व्याख्या करता है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद का व्याख्या करता है पंचविश और अथर्ववेद का व्याख्या करता है गोपथ। ये सारा जो चीज़ ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा गया है वो गद्य भाषा में लिखा गया है। और इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व राजा के बारे में जानकारी मिलती है। और ऐतरेय जो है उपनिषद या जो भी है ब्राह्मण ग्रंथ, उसमें राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम पता चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें गंधार, शैल्य, कैक्य, कुरु, पंचाल, कौशल और विदेह के राजा के बारे में पता चलता है। आरण्यक में हमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक जो बात होती है, अभिव्यक्ति जो है उसकी परिभाषा, वो पता चलता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 13 को मूलभूत उपनिषद कहा गया है क्योंकि ये मुख्य मुद्दों के बारे में बात करता है।
स्त्री की जो सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति है वो मैत्रेयी संहिता में है, जिसमें पुरुष का तीसरा दोष जुआ और शराब के बाद स्त्री को बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का जिक्र मिलता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, जो कि शुंग काल में बना हुआ था। नारद स्मृति से गुप्त युग के बारे में पता चलता है। वेदांग और सूत्र, तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कल्प क्या है? कर्मकांडीय विधि। निरुक्त यानी कि शब्दों की व्युत्पत्ति तथा शास्त्र। व्याकरण, छंद, ज्योतिष तो पता ही है। और इनको लिखने वाले प्रमुख लेखक या सूत्रकार कौन है? तो गौतम, बोधायन, आपस्तम्ब और वशिष्ठ आदि। तो सूत्रों में सबसे जो प्राचीन है वो है गौतम धर्मसूत्र। पुराण, तो पुराण जो है संबंधित वंश कौन है वे देख लेते हैं। वैष्णव पुराण, मौर्य वंश, मत्स्य पुराण, आंध्र सतवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश। मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। तो भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराण से मिलता है, जिसके रचयिता लोमहर्ष या उसके पुत्र उग्रश्रवा हैं। और इनकी संख्या 18 है, लेकिन इनमें से जो 5 है उसमें वंशावली पाई जाती है: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण तथा भगवत पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो सुन सकते थे। और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, क्योंकि ये राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरणों के बारे में भी बताता है। फिर इसके बाद आते हैं बौद्ध, जैन तथा अन्य साहित्य। तो जातक में मेनली क्या है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी है। हीनयान में क्या है? कथा वस्तु है, जिनमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में और उनके कहानियों के बारे में है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों तथा उनके जो समकालीनों के साथ उसके संबंध है वो उसके बारे में मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं और उनका जो पुस्तक है 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में बटा हुआ है। इनके जो मतलब कि अनुवादक थे वो कौन थे? वो श्याम शास्त्री जी थे। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो प्रथम प्रयास है वो कल्हण द्वारा किया गया था, जिन्होंने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी लिखी। उन्होंने अपनी इस पुस्तक को 8 सर्ग में विभाजित किया गया था। और मतलब कि इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों के बारे में है। अरबों का जो सिंध पर विजय हुआ था उसका वृत्तांत चचनामा में मिलता है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी की बात कर ली जाए तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसको लिखा था पाणिनि ने। ये मेनली मौर्य के समकालीन थे, इसलिए मौर्य के इतिहास के बारे में बताया है। और अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। कात्स्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और इनमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण के बारे में उल्लेख है। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, जिसमें से पहला यूनानी रोमन लेखक, जिसमें से टेसियस था, हेरोडोटस और फिर अरिस्टोबुलस, मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनीसियस, टोलमी, प्लेनी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन श्री। तो देखो ये जो टेसियस था वो ईरान का राजवंश था और भारत के संबंध में इन्होंने बताया है। और हेरोडोटस इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं और इनकी पुस्तक जो है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध के बारे में है। और सिकंदर के साथ जो आने वाले लेखक है, जैसे कि निरियाकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत के बारे में बताया था। डायमेकस यानी कि सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार का राजदरबार में आया था। दूसरा है डायोनीसियस यानी कि मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था और ये अशोक के दरबार में आया हुआ था। टोलमी की बात की जाए तो ये 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक उन्होंने लिखा था। प्लिनी प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था, जिसमें भारतीय पशुओं तथा पेड़ पौधों के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। फिर इसके बाद है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये पुस्तक लगभग 80 ईस्वी में लिखा गया था, लेखक का पता नहीं है। और ये मेनली भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में बोला है। चीनी लेखक जो है पहले तो फाहियान है। फाहियान जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इन्होंने मध्य प्रदेश के समाज के बारे में जिक्र किया है, जिसको समृद्ध बताया है। और 14 वर्षों तक ये भारत में रहा। संयुगन की बात की जाए तो 518 ईस्वी में भारत में आया था। 3 वर्ष तक भारत में बिताया और बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित किया। हेनसांग की बात की जाए तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 629 ईस्वी में आया, 645 में लौट गया। और जो सबसे पहली बार भारत में आया था वो था कपिसा में और 15 वर्ष तक ठहरा था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जिक्र किया है और उनकी एक भ्रमण वृत्तांत है, यानी कि CU की, जिसको नाम कहते हैं। उन्होंने लगभग 138 देशों की यात्रा करी थी और उनका विवरण भी लिखा है। उन्होंने बताया कि सिंध का राजा एक शूद्र था। और हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति सीलभद्र थे। इति सिंह जो कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जिक्र किया है। अरबी लेखक की बात की जाए तो इसमें अल-बुरूनी का नाम आता है, जो महमूद गजनवी के साथ आया था। ये ख्वारिज़्म या खीव यानी कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो अरबी में लिखी है, उसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। और इन्होंने जो जिक्र किया है वो धर्म दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान,
आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज के बारे में मिलता है। इब्न बतूता की बात की जाए तो इन्होंने भी अरबी भाषा में लिखा था। इसका जो वृत्तांत है वो यात्रा वृत्तांत है, जिसको रहेला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक इसकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अन्य लेखक जो हैं तारानाथ जो है एक तिब्बती लेखक है। इसने कंगियूर तथा तंगयूर नामक 2 पुस्तकें लिखी है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा के लिए भारत में आया था, इसलिए इसका पांड्य इतिहास में ही केंद्रित है इनका वर्णन। पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इसके साथ साथ अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवल्स, जेम्स फोर्गस, वाल्टर एलियट, ये सभी भारतीय पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासाला और अमरावती स्थलों की खुदाई करी है। 1400 ईस्वी पूर्व की बात की जाए तो बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता यानी कि मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी कि अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी कि वैष्णव संप्रदाय विकसित होने के प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गुरु स्तंभ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्बक्षी का जो जानकारी मिलता है वो शोहगौरा से मिलता है। और सर्वप्रथम भारत पे होने वाले हून आक्रमण की जो जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ से। और सती प्रथा का पहली बार जिक्र मिलता है एडन अभिलेख से। और सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास जो है अभिलेखों के आधार पर ही लिखा गया है। रेशम बुनकर का जो जानकारी मिलता है मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल जो है बुर्ज होम, उसमें गर्तावास का साक्ष्य मिला है और यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। प्राचीनतम सिक्के को मेनली क्या कहते थे? आहत सिक्के कहते थे। इसी को साहित्य में क्या कहा गया है? कसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों को लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया था। महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बात कर लें तो हाथी गुम्फा अभिलेख यानी कि तिथि रहित अभिलेख है, जिसको कलिंगराज खारवेल ने लिखा था। जूनागढ़ जो कि गिरनार अभिलेख के रूप में जाना जाता है, रुद्रदामन ने लिखा। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयागस्तम अभिलेख को लिखवाया था समुद्रगुप्त ने। एहोल अभिलेख पुलकिशन सेकंड। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। अभिलेखों का अध्ययन जो है वो एपिग्राफी कहलाती है। समुद्रगुप्त की वीना और दूसरा है कि अरिका मेडू जो है पुदुचेरी के निकट का कोई बंदरगाह है जहाँ पर से रोमन सिक्के मिले थे। सबसे पहले भारत का जो संबंध था वो बर्मा से था, जिसको स्वर्ण भूमि कहते थे। वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप जिसको कहते थे, कंबोडिया को कंबोज कहते थे और जावा को यवद्वीप से स्थापित है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ और दोनों शैली मिल जाए तो वैसा शैली बन जाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना की शैली से संबंधित है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है तो पंचायतन मंदिर कहलाता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन है? कंदारिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है। फिर है ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। फिर है लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है। और फिर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। फिर दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश और गोंडेश्वर मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है। अब बात करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो सांस्कृतिक और बर्तन। तो मालवा संस्कृति में जो बर्तन मिला है काला और लाल कलर का, बुर्जहोम में धूसर कलर का, जोखे में लाल कलर का, दक्षिण नवपाषाण युग में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल। देखो जिस मतलब 3 भागों में बांटा गया है प्रागैतिहासिक काल को। तो पहली बात है जिसमें लिखित विवरण नहीं मिलता है उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसके लिखित तो हैं लेकिन उसको अभी तक इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है। फिर होता है वैसा इतिहास, फिर आता है वैसा इतिहास जो लिखित रूप में मौजूद है। ज्ञानी मानव जिसको कहते हैं होमो सेपियंस 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व भारत में आ गया था। पूर्व पाषाण युग या पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था और आग का आविष्कार भी इसी समय हुआ था। शिकार जब हुआ था पुरापाषाण युग में। लेकिन पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल। अस्थायी निवास नवपाषाण काल। कुत्ता को पालतू बनाया नवपाषाण काल। तांबा को यूज किया नवपाषाण काल। तांबा से बनाया कुल्हाड़ी, ये भी नवपाषाण काल। और ये कुल्हाड़ी मिला कहाँ था? तो अतिरम्पकम। कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था। मेहरगढ़ मेनली मेहरगढ़ में हुआ था, पश्चिमी बलूचिस्तान में है। और सबसे प्राचीनतम फसल जो है वो गेहूँ एवं जौ थी, लेकिन सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो चावल है। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है और कुल्डी हवा जो है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जाना जाता है। भारत में जो है पूर्व प्रशस्तर युग के अधिकांश औजार जो हैं स्फटिक यानी कि पत्थर के हैं। यानी कि इसको बताने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत के पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। फिर इसके बाद है पल्लावरम नामक जो स्थान है वहाँ पर पहली बार प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की भी खोज की गई थी। मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण काल में किया हुआ था। और भारत में मानव जो है अस्थि पंजर मध्यपाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। नवपाषाण कालीन जो सभ्यता है वो लगभग 4000 साल ईसा पूर्व की है। और भारत का जो सबसे प्राचीनतम नगर है मोहनजोदारो था। असम का जो श्वेतभ्रू गिबन है भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव
मतलब मानवाब कपी है। इमाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जो है चोरवे संस्कृति से है। वर्ष 1867 से लेकर 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। भीमबेटका यानी कि भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। इसमें शैल चित्रों तथा शिलाश्रय जो है वो प्रसिद्ध हैं। और ये चित्र जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने इसको खोजा था। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण जो है नर्मदा घाटी में मिलता है। और भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जो रिजले थे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया था। सिंधु सभ्यता तो मेनली रेडियोकार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की शर्मान तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार जैसा है। तो C14 का आविष्कार जो किया था V.F. लीवी ने किया था 1946 में, यानी कि जिसमें कम रहता है, जितना कम रहता है वो उतना ही पुराना होता है। सिंधु सभ्यता की खोज 1920 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग का माना जाता है और इसके मुख्य निवासी जो हैं द्रविड़ और भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। सर जॉन मार्शल जो है जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विधिवत घोषणा करी थी। सिंधु सभ्यता के जो सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दास्क नदी के किनारे सुतकांगोडोर बलूचिस्तान, पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तरी पुरास्थल जो है चीनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट जो है मांदा जम्मू कश्मीर, व दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद यानी कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में मौजूद है। और 6 प्रमुख नगर थे यहाँ पर: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवाड़ीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को 2021 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ वो है, और जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में करी थी सूरजभान ने। लोथल और सुतकोगदा जो है वो बंदरगाह था। और जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन में किया गया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्नानागार है वो सबसे बड़ी इमारत है। ये लगभग 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। अग्निकुंड यानी कि यज्ञ वेदी लोथल और कालीबंगन से मिला है। 3 मुख वाला देवता जिसको पशुपति कहते हैं वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके साथ साथ उसमें उस चित्र में हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली थी। और हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक जो पशु है वो श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर भी मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने की कारखाना लोथल और चन्हू दरों में थी, कालीबंगा में नहीं। और इसका जो लिपि होता था भाव चित्रात्मक, जो कि दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो पहली सभ्यता थी वो सुमेरिया थी। फिर यहाँ का जो घर बनता था वो ग्रिड पद्धति से बनता था। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल नदी उत्खनन खर्ता और वर्तमान स्थिति। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में है। उत्खनन खर्ता कौन थे? दयाराम साहनी 1921, माधो स्वरूप वत्स 1926 और व्हीलर 1946। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चन्हूदरो ये भी सिंधु नदी के किनारे, कोटदीजी ये भी सिंधु नदी के किनारे था। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला, और उत्खननकर्ता कौन थे? रखालदास बनर्जी 1922। चन्हूदरो सिंध प्रांत में पाकिस्तान के नवाबशाह जिला, मैके 1925 और NG मजूमदार 1931। फिर इसके बाद कोटदजी जो कि सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में है, इसको खोजा कौन था? फजल अहमद 1953। कालीबंगन जो है नदी घग्गर के बगल में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला, और इनको खोजने वाले थे अमलानंद घोष या BV लाल एवं BK थापर। रंगपुर मादर गुजरात का काठियावाड़ जिला, रंगनाथ राव। रोपर सतलज पंजाब का रोपर जिला, यज्ञदत्त शर्मा। लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला, रंगनाथ राव। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला, यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगेडोर तास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे, ओरल स्टाइन ने 1929 में। बनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है, हरियाणा का हिसार जिला, रविंद्र सिंह बिष्ट 1974। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, गुजरात के कच्छ जिला में। खादिर द्वीप पर JP जोशी 1967 से 68, रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91। सोतकाह जो है नदी साती कौर में है, दक्षिणी बलूचिस्तान में। इसके खोज करता है जॉर्ज टेल्स 1962। केवल लोथल में जो है मतलब घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बाकी अर्जगर पीछे की ओर। सिंधु सभ्यता के जो मुख्य फसल गेहूं और जौ था।
मिठास के लिए शहद यूज करते थे। मिट्टी से बनने वाले हल्का साक्ष वनमाली से मिलता है। रंगपुर और लोथल से चावल के बने दाने मिलते हैं, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। और सुतकोतता, कालीबंगन और लोथल से संध्याकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की जो इकाई थी 16 के अनुपात में थी। और संध्यव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज करते थे। सिंधु काल में आयातित जो विदेशी व्यापार था वो क्या था? तांबा खेतरी बलूचिस्तान ओमान, चांदी अफगानिस्तान और ईरान, सोना कर्नाटक अफगानी और ईरान, टीन अफगानिस्तान और ईरान, गोमेद सौराष्ट्र, लाजवर्थ मेसोपोटामिया, सीसा ईरान। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा जो शब्द है वो सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है वणिक वर्ग के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा था। वृक्ष पूजा और शिव पूजा होता था। स्वास्तिक जो चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन थी। और सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना का सर्वाधिक प्रचलित था। कुबर वाला सांड बहुत पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टियों की मूर्तियाँ, यानी कि हो सकता है ये मातृ सत्तात्मक था। और सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता था। तलवार से लोग यहाँ के परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल था जिसका निचला शहर जो है सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। और कालीबंगन में खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की भी प्रथा का भी पता चलता है। पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति दोनों प्रचलित थी। शवों को गाड़ा भी जाता था, दफनाया भी जाता था। मोहनजोदड़ो में जलाता था, हड़प्पा में दफनाता था। लोथल और कालीबंगन में जो है युग्म समाधियाँ मिली है। विनाश का कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। वैदिक सभ्यता जो है ऋग्वैदिक काल का, जो कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जो कि भाई 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने इनको मध्य एशिया का निवासी माना है। और ये मेनली एक ग्रामीण सभ्यता थी जिनकी भाषा संस्कृत थी। और ये जो बटा हुआ था कुल ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में बटा हुआ था। राजाधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। और वशिष्ठ जो था रूढ़िवादी था, विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। इन दोनों का भी जिक्र मिलता है। दूसरी बात है कि सूत हो गया, रथकार हो गया, कमादी हो गया नामक अधिकारी जो है रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या टोटल 12 हुआ करती थी, राजा समेत। पुरूप कौन होता था? दुर्गपति। अस्पष्ट कौन होता था? जनता की गतिविधियों का ध्यान रखने वाला मीनली गुप्तचर। वाजपति कौन होता था? गोचर भूमि के अधिकारी। उग्र कौन होते थे? अपराधियों को पकड़ने का कार्य करने वाले। बाहुदू कौन होते थे? राजस्व को एकत्र करने वाले अधिकारी। फिर इसके बाद है कि दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। पूर्व में प्राची में सम्राट, उत्तर प्राची या सम्राट कहते थे। पश्चिम में प्रतची या स्वराष्ट्र, उत्तर में उदीची या विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में फौज कहा जाता था। ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का कोई उल्लेख नहीं है। और दूसरी बात है कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो था संभ्रांत लोगों का था, समिति नॉर्मल लोगों का था। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे। दशराज युद्ध क्या है? तो इसका उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। युद्ध जो है परुशनी रावी नदी के निकट हुआ था, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास ही जीता था। और उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांत की संख्या 6 है। ये और फिर इसके बाद वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था अभी तक ऋग्वैदिक समाज में, जबकि उत्तर वैदिक समय में ये फिर जातिगत हो गया, अभी व्यवसाय पे है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। आर्य समाज जो है प्रति प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई जो होती थी परिवार था, जिसके मुखिया पिता होते थे, जिनको कुलुप कहा जाता था। और बाल विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक भाई के छोटे भाई यानी कि देवर से विवाह कर सकती थी। और प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक की बात की जाए तो चवार्क के जो प्रवर्तक हैं, चवार्क योग के प्रवर्तक हैं पतंजलि, सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल, न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादनारायण, और वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कनाद। तो स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। प्रमुख स्त्रियों का जो नाम है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास जैसी स्त्रियां हैं। गार्गी ने तो याज्ञवल्क्य को भी चुनौती दिया था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। और जीविकापार्जन के लिए वेदांत पढ़ने वाले अध्यापक जो होते थे वो उपाध्याय कहलाते थे। और फिर आर्यों का मुख्य जो पेय था वो सोमरस था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन कौन से थे? संगीत, रथगौर और घुड़दौड़। और इनका जो प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन और कृषि था। महर्षि कनाद जो है भारतीय परमाणुवाद के जनक कहे जाते हैं।
आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, जिसको श्याम अयस्क कहते हैं। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। और भारतीयों को लोहे का ज्ञान मतलब कि 800 ईसा पूर्व हो गया था, 8वीं सदी में हुआ था। तो ऋग वैदिक नदियाँ और उसके आधुनिक नाम क्या है? कुब्र, कुर्रम, कुभा, काबुल, विस्तिता, झेलम, आस्किनी, चिनाब, परुसनी, रावी, शतुद्री, सतलज, विपासा, व्यास, सादा, नीरा, गंडक, दृशदती, घग्गर, गोमती, गोमल और सुवस्तु, स्वात। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पानी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे। विनिमय और सूद में जो पैसा देता था उसको वैक नोट कहते थे। मनुष्य और देवता के बीच अग्नि देवता मतलब की भूमिका निभाते थे। सबसे जो पवित्र नदी थी वो सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा का 1 बार जिक्र, यमुना का 3 बार जिक्र, सिंधु का 12 बार जिक्र। उत्तर वैदिक काल में आ चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति फेमस हो गया। उत्तर वैदिक काल में राजाभिषेक के लिए राजस्व यज्ञ होने लगा। उत्तर वैदिक काल में वन व्यवसाय जो हो गया जन्म के आधार पर हो गया। इसके बाद बात करते हैं ऋग वैदिक देवता। इंद्र जो है युद्ध एवं नेता वर्षा का देवता था। अग्नि देवता जो है मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात के कर्ता। थाव जो था अकोस का देवता, सबसे प्राचीन कर सकते हैं। सोम जो था वनस्पति देवता, उषा प्रगति और उत्थान का देवता। आश्विन विपत्तियों को हरने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालन करता। मृत आंधी तूफान के देवता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहने लगा और हल रेखा को सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं है। और सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है सांख्य दर्शन। और इसके अनुसार मूल तत्व जो है 25 हैं, जिनमें से प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है फूटी नाव से की गई थी। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं को उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपबंद व्यवहारिक ज्यामिति का रचना की गई थी। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी थी और विश्वामित्र ने ही करी थी। और श्राद्ध की पहले पहल जो है दातुश्री ऋषि के बेटे निमि ने शुरू किया था श्राद्ध का प्रथा। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। महाकाव्य 2 थे, महाभारत और रामायण। और महाभारत का पुराना नाम जो था जय संहिता था। गोत्र नाम की जो संस्था का जन्म हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। अब आने वाले हैं दर्शन विचारधारा में। रूढ़िवादी विचारधारा तो पता है, जो कि पुरानी ही चीज़ों को फॉलो करने में रहता है। दर्शन विचारधारा में पढ़ लेते हैं। तो रूढ़िवादी जो आस्तिक थे वो थे सांख्य, योग, न्याय, वैशिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक जो थे मेनली बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, ओज्ञान, अजीविक। दर्शन और प्रवर्तक कौन है? सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी, वेदांत बाद नारायण। और योग विचारधारा की बात की जाए तो योग जो है मेनली यम यानी कि स्वनियंत्रण का अभ्यास करना, नियम यानी कि व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना, प्रत्याहार विषय का चयन करना, धारणा मन को स्थिर करना, ध्यान यानी किसी एक चीज़ में एकाग्र होना, समाधि यानी कि मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। न्याय विचारधारा की बात की जाए तो इसमें तर्कपूर्ण चिंतन पे फोकस किया गया है। वैश्विक विचारधारा क्या होता है कि यह ब्रह्मांड की भौतिकता में विश्वास करती है और ब्रह्मांड का हर पदार्थ जो है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश से बनी हुई, इसके द्वारा ही परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ था। मीमांसा विचारधारा की बात की जाए तो ये भी तर्कपूर्ण चिंतन पर बल देता है और उसके विवेचन और अनुप्रयोग पर बल देता है। वेदांत विचारधारा जो है उसका सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? बाद नारायण। उसको लिखा गया था द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र थे। बाद नारायण ने इसे लिखा था, ब्रह्मसूत्र और वेदांत। और इसके अनुसार खुद का ज्ञान होना ही मतलब वेदांत विचारधारा है। नास्तिक विचारधारा क्या होती है? ये 5 उपधाराओं में विभाजित है: बौद्ध, जैन, लोकायत, उज्ञान और आजीविका। लोकायत दर्शन या चवार्क विचारधारा क्या था? इसको बृहस्पति ने दिया था और इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्यक उपनिषद में भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। वो 4 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, जल तथा वायु। और इस विचारधारा के अनुसार विश्व के कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है और सुख भोग ही मानव जीवन की परम लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि इसका खाओ पियो मस्त रहो के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अज्ञान की बात की जाए तो ये कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते थे। इनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, यदि यह संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। इसका मानना है कि अनभिज्ञता, मूर्ख होना ही सर्वोत्तम है। दूसरा है अजीवक,
यानी कि इसकी स्थापना मखली पुत्र घोषाल द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में किया गया था। और ये कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास नहीं करते थे। ये काम करने को, मेहनत करने को भ्रामक मानते थे। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जो है आजीविकों का प्रमुख केंद्र था और आजीवक संप्रदाय मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा को गलत मानते थे और आत्मा के भौतिक स्वरूप में विश्वास करते थे और बिंदुसार इनके अनुयायी थे। अशोक के 7वें स्तंभ में इनका जिक्र मिलता है। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों का सामूहिक रूप प्रस्थानत्रयी कहलाता है। महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म से 6वीं सदी ईसा पूर्व में भारत में 16 जनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो पढ़ते हैं। अंग, राजधानी चंपा और क्षेत्र था भागलपुर, मुंगेर बिहार। मगध, गिरि ब्रज या राजगिरी, पटना गया और बिहार। काशी, वाराणसी के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। वज्जी, वैशाली, विधेय, मिथिला का क्षेत्र जिसको कहते हैं वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। कौशल यानी कि श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। अवंती, उज्जैन, महिष्मती, मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र। मल, कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। पंचाल, अहिच्छत्र, कांपिल्य, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। चेदी, शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र। मत्स्य, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। कम्बोज, हाटक राजधानी थी, राजौरी और हजारा का क्षेत्र। शूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक, पोटली, पोतन और इसका जो क्षेत्र था गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद अस्मक जिसकी राजधानी थी पोटली या पोतन। फिर इसके बाद आ जाता है गंधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला जो कि रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में मौजूद है। जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। वो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जो काशी के एक छुआबू वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में मतलब कि सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। इसके द्वारा दी गई शिक्षा क्या है? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलो, चोरी न करना, शपथी न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में है। इनके पिता का नाम जो है वो मतलब कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और इनकी माता जो है त्रिशिला लक्ष्मी राजा के चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिभृख यानी कि जिरम्भिक के समीप त्रिपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जी विजेता, अरहत, पूज्य और निर्ग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना जो उपदेश है वो प्राकृतिक भाषा में लिखा है जिसको अर्धमागधी भी कहते हैं और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो उनके दामाद थे जामिल और प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवान की पुत्री चंपा थी और महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधधाराओं में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा था। थेरा मतलब भिक्षुक टाइप का होता है और मुख्य उपदेशक भी हुआ। स्वामी महावीर की भिक्षुणी शंका प्रधान चंदना थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो ऋषभदेव प्रथम थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, शंपार्स सप्तम स्वास्तिक, शांति जो है 16वां मतलब कि तीर्थंकर था उनका प्रतीक चिन्ह था हिरण, आर्तनाथ 18वां मीन, नामी 21वां नीलकमल, अरिष्टिनेमी 22वां शंख, पार्श्व 23वां सर्प और महावीर 24वां सिंह। तो 2 जैन तीर्थंकरों यानी कि ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और अरिष्टि नामों को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। और लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के सहित कर्नाटक चले गए और लेकिन स्थूलभद्र यहीं रहे। स्थूलभद्र जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। भद्रबाहु दिगंबर यानी कि नग्न रहने वाले लोग हैं। दूसरा है कि दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर क्या है? ये दिगंबर जो है 5 निग्रहों पर विश्वास करता है, श्वेतांबर 4 निग्रहों पर विश्वास करता है। 5 निग्रह हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह गिरी का त्याग करना और ब्रह्मचर्य। और श्वेतांबर का है कि सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन इसमें मेनली नहीं करते हैं श्वेतांबर वाले। और ये संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करता है। आत्मा, जीव में पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। ये सिर्फ 5 अनंत पदार्थों को बारे में बताता है। आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। इसमें महिलाएं जो हैं दिगंबर में तीर्थंकर नहीं बन सकती क्योंकि वो नंगी नहीं हो सकती। श्वेतांबर में महिलाएं भी हो सकती हैं। ये मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था और ये मानते हैं कि उन्होंने किया था, उन्हें संतान भी था।
तो ये मानते हैं कि 19वें तीर्थकार जो है मल्लीनाथ पुरुष थे। ये मानते हैं कि मल्लीनाथ एक स्त्री थे, श्वेतांबर। और इनका कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुके हैं। मूल जैन जो है आगम ग्रंथ खो चुके हैं। ये मानते हैं कि आगम ग्रंथ को स्वीकार कर लिया गया और ये अभी भी चल रहा है। ये मानते हैं कि केवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। इसमें बोलता है कि केवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और ये स्त्रियों के इसी जीवन से मुक्ति का विरोध करते हैं और ये जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं और ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। खत्म। जैन संगतियाँ, 2 जैन संगतियाँ हुई, प्रथम द्वितीय। एक हुआ 300 ईसा पूर्व और एक हुआ 512, लगभग 812 वर्ष का अंतर। ठीक है। पहला जो हुआ था पाटलिपुत्र में अध्यक्ष था स्थूलभद्र, और द्वितीय जो हुआ 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हैं क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। और जैन धर्म के 4 वर्ग कौन से हैं? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, बौद्ध धर्म में भी नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्य, पशु, पक्षियों में है, बल्कि पत्थर व जल में भी आत्मा है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का जो निर्माण हुआ है जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव क्या है? वो चेतन तत्व है। जैसे कि पुद्गल यानी कि पत्थर, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, ये सारा अजीव है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन थे? उदयन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के जो गंग वंश के मंत्री हैं, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जो कि गोमतेश्वर की मूर्ति है, का निर्माण करवाया। और गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है कयोत्सर्ग मुद्रा में है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। फिर इसके बाद जो खुजराहो में जैन मंदिर का निर्माण हुआ है वो चंदेल शासकों ने कराया था, क्योंकि चंदेल जैन थे। और आधुनिक तमिलनाडु के पदुकोट्टई जिले में स्थित जो सित्थनावासल है, या फिर उसको सित्तनवासल गुफाएं हैं, वो भी जैन धर्म से रिलेटेड है। मौर्योत्तर युग में देख लिया जाए, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था और मथुरा कला का संबंध भी जैन धर्म से ही है, तो मथुरा कला एक ही हो गया। जैन तीर्थकार की जीवनी जो है भद्रदाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। भद्रबाहु कौन था? जो कि दिगंबर है। फिर इसके बाद 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई। 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में उनकी मृत्यु हो गई थी, जो राजगीर में है। और मल राजा जो है उसका नाम क्या था? सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म की बात कर ली जाए तो बौद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक कौन से हैं? जन्म जो है कमल और सांड से प्रतीक है। गृह त्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, ये इनका संकेत है। प्रथम उपदेश चक्र, ठीक है, कृष्ण से समझ सकते हैं। और निर्वाण पद चिन्ह, और निर्वाण मतलब पद चिन्ह, और मृत्यु स्तूप। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है 563 ईस्वा पूर्व में हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन शक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता जो थी माया देवी थी, लेकिन मृत्यु होने के कारण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया। पत्नी का नाम यशोधरा, पिता का नाम राहुल। कपिल वस्तु की सैर पर निकलने पर उनको 3 चीज़ दिखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ये क्रमानुसार है। और संसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष में घर त्याग दिया, जिसको महावीर निष्क्रमण कहते हैं। और वैशाली में उन्होंने अलार कलम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करी, और दूसरा रुद्र कुमारपुत्र से उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया था। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप्पा, भातिया, महानामा और अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात में निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्त हुआ था। और जब ज्ञान हुआ तो वो बुद्ध कहलाए जाने लगे, और वो स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, जो तब का नाम शायद ऋषिपतनम रहा होगा, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने उपदेश जो है जनसाधारण की भाषा पाली में दिया है। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी वो अन्य राज्यों में दिए। मतलब सर्वाधिक उपदेश जो दिया है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया गया है। इनके जो प्रमुख अनुयायी थे वो कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया था, और इसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था, और एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद उसको 8 भागों में बांट दिया गया था। और बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। और हमें बुद्ध धर्म के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो विशद ज्ञान विनय पिटक किसको कहते हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। और ये इनकी भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली जो है त्रिपिटक सबसे पुरानी है। थेरवाद की याद रख सकते, थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुरानी है।
पाली त्रिपिटक की पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत्र पिटक के 5 नियम कौन से हैं? दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगूतर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय के 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, ठेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थोड़ी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसमें आत्मा भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है लेकिन आत्मा की नहीं है। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में बटे हैं, एक तो भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है और इनके जो त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाओं के बारे में देख ले तो प्रथम बौद्ध संघ गतिविधि 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में हुआ था। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल था अजातशत्रु का। द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था 383 यानी कि 100 वर्ष बाद वैशाली में हुआ था और इसके अध्यक्ष हैं साबाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था और इनके अध्यक्ष थे वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल था कनिष्क का। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बढ़ गया, एक हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय का आदर्श जो है वो बोधिसत्व है। बोधिसत्व यह मतलब होता है दूसरे का कल्याण और हीनयान का आदर्श होता है अरहत पद यानी कि जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करता है उन्हें अरहत कहते हैं। और सबसे पहले धार्मिक जुलूस भी बुद्ध में ही स्टार्ट हुआ था और 4 आर्य सत्यों के बारे में बताता है। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इस संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर से देख लेते हैं सम्यक दृष्टि। 10 सील के बारे में जो बात की गई है, अहिंसा, सत्य, आस्ति यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति ना लगना, मद सेवन ना करना, उस समय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य कांड आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए सिर्फ 5 सील है यानी कि भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना जरूरी है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं यानी कि ये उनका अवतार है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो हो सकती है वो मथुरा कला से बनी होगी। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में बुद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु ऋण5 ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सरचील में मौजूद है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति भी संभवतः बुद्ध की थी। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित सावाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। और अशोक के शासनकाल में स्तूप अपने चरमोत्कर्ष पे था क्योंकि अशोक के समय 84,000 स्तूप बनाए गए थे। भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, तो टाबो मठ कहाँ पर है? ताबो गांव में है, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश। नाम गयाल मठ कहाँ पर है? धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद सासुर मठ कहाँ पर है? लाहौल, स्पीति, हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद हेमिस मठ कहाँ है? लद्दाख। सिकते मठ कहाँ है? लद्दाख। मिनड्रानलिंग जो मठ है वो देहरादून में है। और रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक, सिक्किम। तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रालिंग मठ कहाँ है? मैसूर। और बोधि मंडा मठ कहाँ है? बोध गया। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भाग में विभाजित कर दिया गया था। इस स्तूपों को है 5 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक होता है स्फूट, अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप और प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप। जो अवशेष स्तूप है वो सांची का स्तूप है। अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप क्या है? जो कि वैशाली का स्तूप है। स्मारक स्तूप है श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप। प्रतीकात्मक स्तूप है लेह स्तूप। और मन्नत स्तूप क्या है पता नहीं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध जो है मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। और उत्तर प्रदेश में पिपरवा का स्तूप जो है सबसे प्राचीनतम स्तूप है। भाजा गुफाएं जो है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी यानी कि मैनस 200 शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिले में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और गुफा में कई स्तूप मौजूद हैं। शैव धर्म की बात कर ली जाए तो हड़प्पा संस्कृति से ही हमको शैव धर्म के कुछ चीज़ मिल जाते हैं। जैसे ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला जो स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण से मिलता है। और संप्रदाय और संस्थापक के बारे में देख ले। आजीवक मतलब मखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पुराण कश्यप, यश्चित्रावादी यानी कि आचार्य अजित,
भौ- भौतिकवादी पकुत्त कच्चायन भौतिक दर्शन के बारे में बताता है, और अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र तो अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का जो वर्णन मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक में। शिव की पत्नी का स्वामी रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। वामन पुराण में शिव संप्रदाय की 4 बताई गई है, जो है पशुपात, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पशुपात संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक हैं लुकुलिस, शिव के 18 अवतारों में से जो एक थे। पशुपात संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थी कहा जाता है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पाशुपात सूत्र है, जिसको श्रीकर पंडित ने, एक विख्यात पाशुपात आचार्य थे श्रीकर पंडित। और कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान है। और कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महावर्तधार कहा गया है, क्योंकि ये मतलब कुछ भी नहीं बनते, नरकंकाल में मिली हो गया। लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण में प्रचलित है, इसमें लिंग की पूजा की जाती है और इसे जंगम भी कहते हैं। शून्य संपादने लिंगायतों का धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लपुरु तथा इसके शिष्य बासव को बताया गया है। इससे संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव और उनके भतीजे चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना करी थी और फिर 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा सेकंड के शासनकाल में सेक्की लहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोंदा थोगोई के नाम से जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और ये शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। तो तमिल शैववाद के जो विहित कवियाँ हैं, जैसे कि 63 नयनारों की कहानियाँ हैं, जिसमें 10वीं शताब्दी की बात की जाए तो मतेश्वेंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना करी थी, जिसे बाबा गोरखनाथ के समय में प्रचारित किया था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मण के विशेषाधिकारों की आलोचना करी थी। उनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो तंत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में जो है शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों के द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 थी, जिनमें कि अपार, तिरुझान, शमंदर, सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पशुपतिनाथ मंदिर की बात की जाए तो ये काठमांडू में है, बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में मौजूद है और 1979 में इसको यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण जो है पैगोडा शैली से किया गया। एलोरा के प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। चूल शासक राजा प्रथम ने चंदौर में प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी की एक साथ अंकन मिलती है। शिव जो है उद्वैतवाद विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य हैं। इनके अनुसार शिव और ब्रह्मा एक और समान है। वैष्णव धर्म की बात की जाए तो नारायण के पूजक मुख्यतः पंचरात्र कहलाते हैं। कृष्ण का प्रथम जो उल्लेख मिलता है छांदोग्य उपनिषद से मिलता है, जिसको देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में देखा जाता है। और वेशनगर स्तंभ अभिलेख में भी कृष्ण का जिक्र मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है मत्स्य पुराण में मिलता है, जिनमें क्या है कि मत्स्य, कुर्मु, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु का जो 12 अवतार है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। और विष्णु के जो सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। और प्रमुख संप्रदाय मत और आचार्य की बात कर लें तो वैष्णव संप्रदाय के जो मत हैं वो विशिष्ट अद्वैत पे विश्वास करते हैं और आचार्य हैं रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय के जो मत हैं वे द्वैत हैं, यानी कि आनंदा तीर्थ। रुद्र संप्रदाय जो है शुद्धाद्वैत है, यानी कि वल्लभाचार्य। और सनक संप्रदाय जो है द्वैताद्वैत है, निम्बार्क। और इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भी अभिन्न दोनों है। प्रमुख संप्रदाय संस्थापक एवं पुस्तक की बात की जाए तो बरकरी, इसके संस्थापक है नामदेव। श्री वैष्णव के संस्थापक है रामानुज और इन्होंने पुस्तक बनाई है ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के जो संस्थापक है रामदास और इन्होंने पुस्तक जो बनाया है दासबोध। राम भक्त के जो संस्थापक है रामानंद और पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने 1113 से 1150 ईस्वी में बनाया था। इसमें विष्णु भगवान की 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस्लाम धर्म की बात की जाए तो इसके संस्थापक है हजरत मोहम्मद साहब। इनका जो जन्म हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ये कुरैश कबीले में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना था, चाचा अबू तालिब थे। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 622 ईस्वी में क्या हुआ था, मक्का से मदीना की ओर ये यात्रा की थी, जिसको मुस्लिम संवत या हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हो गया था। पुत्री का नाम फतीमा, दामाद का नाम अली। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित करी थी। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों और 6360 पद में है और उनका मृत्यु 632 ईस्वी में हो गया था, यानी कि 10 वर्ष बाद, जिसको बाद में मदीना में दफना दिया गया था। उनके दामाद अली थे और 661 ईस्वी में उसकी हत्या हो गई। उसके पुत्र हुसैन की भी हत्या 680 ईस्वी में हो गया था, करबला, इराक में।
और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा फहद 1924 में ख़त्म हो गया और इब्न इसाक ने सुपरतब पैगंबर साहब के जीवन चरित्र को लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के द्वारा 712 ईस्वी में हुआ था। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को कीबला कहा जाता है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह, उनके प्रमुख ग्रंथ बाइबल है। जेरूसलम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। उसके जन्मदिन पर क्रिसमस मनाते हैं। माता का नाम मैरी और बाप का नाम जोसेफ था। 30 वर्ष की उम्र तक वो बढ़ई बना रहा और बैतलेहम के निकट नाजरेत इजराइल में बिताए उन्होंने बाकी समय। ईसा मसीह के प्रथम दो शिष्य थे, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ा दिया था। 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया था, 33वीं ईस्वी में। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है क्रूस और ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। इसका मतलब होता है ईश्वर ही पिता है, ईश्वर ही पुत्र है और ईश्वर एक पवित्र आत्मा है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे वो हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए थे। वास्तुकला की ये शैली गोथिक कला थी और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है नॉत्र-डेम चर्च। और फिर इसके बाद आते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जो थे जरथुस्त्र ईरानी थे और इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंदा अवस्था में मिलता है। और इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं, एक ही ईश्वर है अहुर। और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गिरिप्रच राजगिरी थी और जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हिर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई और बिंबिसार ने मगध पर लगभग 52 वर्षों तक शासन किया। उनका जो फेमस जो राजवैद्य था वो जीवक था जिसको बुद्ध की सेवा के लिए भेजा गया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से उसने विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना से विवाह किया। मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से भी उन्होंने विवाह किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वो 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। उनका उपनाम कुनिक था जो कि जैन धर्म का शुरू से ही अनुयायी था। अजातशत्रु ने फिर 32 वर्षों तक शासन मगध पे किया है और अजातशत्रु को सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था जिसके बल पे उन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूषल यानी कि आधुनिक टैंकों के समान तथा महाशिला कंटक यानी कि गुलेल केटापल्ट जैसे 2 गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया था। फिर 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी और जैन धर्म का अनुयायी था। हिर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था और नागदशक को उसके आमत्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में मार दिया था और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना करी। फिर उसने पाटलिपुत्र से राजधानी हटा के वैशाली लेते आया लेकिन उसके पुत्र कालाशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र ले गया। अंतिम राजा जो था उसका नंदीवर्मन था। महापद्मनंद की बात की जाए तो अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद के बढ़ने के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। फिर इसके बाद सिकंदर का भी नाम आता है। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम फिलिप था। वो 359 ईस्वी में फिलिप मकदूनिया का राजा बना लेकिन इसकी हत्या 30 वर्ष बाद 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर का जो गुरु थे वो अरस्तु थे और सिकंदर ने भारतीय विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा जिसे हाई डेस्पिस का युद्ध कहा जाता है या फिर झेलम विस्तृता का युद्ध कहा जाता है। सिकंदर की सेनाओं ने व्यास नदी, प्राचीन नाम विपाशा, यूनानी नाम हाईफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत आया था और 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था वो बहु केफला था और इसलिए उसके नाम पर बहु केफला नामक नगर झेलम नदी के किनारे बसाया गया। मौर्य साम्राज्य, तो इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसका जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्री कोटस कहा है जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। और विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल में उत्पन्न जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। वो अंग हैं स्वामी, आमत्य, जनपद, तुर्क, कोष, तंड, सेना और मित्र। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी में बैठा और चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया से उसका विवाह करके काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और
चंद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा है और उन्होंने बताया है कि पाटलिपुत्र के बारे में कि 570 बुर्ज था, 64 द्वार थे, 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट दिया था और चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो था बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पे बैठा। इसे अमित्रघात कहते हैं, यानी कि शत्रु का विनाशक। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मछलीपुत्र कुषाण ने करी थी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वाड़ीसार कहा गया है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में टाइमिकस नामक राजदूत भेजा था। इसी ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है और बिंदुसार ने पहले सुसीम को और फिर अशोक को भेजा था। तो एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीयोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना करी थी। बौद्ध विद्वान जो तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। अशोक की बात कर ली जाए तो इसका जन्म जो हुआ था 269 ईस्वी में। वो मगध की राजगद्दी पर बैठा। माता का नाम शुभद्रांगी दिव्यावदन के अनुसार, और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मस्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मौर्य प्रांत की बात कर ले, उत्तर पथ राजधानी तक्षशिला, अवंती की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णागिरी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र। कर्नाटक के कलाबुर्गी जिले के चितापुर तालुक में कनगनहल्ली से प्राप्त उभारदार जो मूर्ति शिल्प है, उसमें शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा उल्लिखित है और कगनहल्ली भीमा नदी के बाएं तट पर स्थित है। और फिर यहाँ देख लेते हैं कि भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा है और देवनाम प्रियदर्शी भी अशोक का ही नाम है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी में कलिंग पर अटैक कर दिया था और उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था, जिसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। फिर यहाँ पर लेते हैं कि शिलालेख जो शाहबाजगरी है वो पेशावर पाकिस्तान में है, मनसेहरा जो है वो हजारा पाकिस्तान में है, कालसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, थौली और चौगर उड़ीसा में है, एरगुडी आंध्र प्रदेश में है, राजूल मंडगिरी भी आंध्र प्रदेश में, शोपरा महाराष्ट्र में है, रूपनाथ तथा गुर्जरा ये भी मध्य प्रदेश में है, सासाराम बिहार में है, भबरू बेरठ राजस्थान में है, मस्की गोपी मठ ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जंटिंग रामेश्वरम कनगनहल्ली और पलाकी गंडू ये कर्नाटक राज्य में मौजूद है। अहरौरा यानी कि उत्तर प्रदेश में ये मौजूद है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलन के राज तरंगिणी से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक था और निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। राजाभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की, 12वें वर्ष नीलागिरी सागर की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की उसने यात्रा करी थी। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म की अनुयायी करता है और रुमनी दई स्तंभ अभिलेख और निगाली सागर स्तंभ अभिलेख बौद्धतम में अशोक की आस्था का स्पष्ट परिणाम देते हैं। अशोक के मुख्य शिलालेख और उसमें वर्णित विषय, पहला में है कि पशु बलि की निंदा किया गया है, दूसरा में मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था पर फोकस किया गया है, तीसरा में राजकीय अधिकारियों को यह आदेश देता है कि हर 5वें वर्ष वो देखरेख करे या धार्मिक नियम जो भी है उसको देखे, चौथा में है कि इसमें भीरी घोष की जगह थम घोष की घोषणा की गई है और पाँचवा में है धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, छठवें में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, सातवां तथा आठवें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है, 10वें में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, 11वें में इसमें धर्म की व्याख्या की गई है और 12वें में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति तथा सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है, 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है और अशोक के हृदय परिवर्तन से बात कही गई है। इसमें 5 यवन राजाओं के नाम का उल्लेख है जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। फिर 14वां में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने को कहा था। अशोक ने अजीबकों को बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया जिनका नाम कर्ज, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी था। अशोक के पुत्र दशरथ ने अजीबकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी और अशोक के 7वें स्तंभ अभिलेख में अजीबकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को अजीबकों के हितों का ध्यान रखने को कहा गया था। फिर आते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित जो तीर्थ है यानी कि अधिकारी है उसका नाम, मंत्री प्रधानमंत्री के लिए, पुरोहित धर्म और दान विभाग का प्रधान, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था, युवराज राजपुत्र होता था। फिर इसके बाद दौवारिक राजकीय राज रक्षक द्वार रक्षक होता था,
अंतर्वेदिक अंतपुर का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता आर्य का संग्रहकर्ता होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठी कमिश्नर होता था। पौर नगर का कोतवाल होता था। व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा के अध्यक्ष होते थे। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखाना का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद अध्यक्ष होता था। दंडपाल सेना का सामान एकत्रित करने वाला होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महीन तथा पुत्री संमित्रा को श्रीलंका भेजा था और अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने ही कराया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग होता है। अफगानिस्तान में जो है ग्रीक और अरमाइक लिपि में है और खरोष्टी लिपि का जो अभिलेख है वो शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान में मिलता है। शेष भारत में ब्राह्मी और प्राकृतिक लिपि मिलती है और खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाईं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरे टी प्लेंथर ने किया था। इसकी संख्या टोटल 14 है। पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रेस ने को मिला था और अशोक के स्तंभलेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त है। प्रयाग स्तंभलेख जो है पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभलेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। फिर दिल्ली का टोपरा है जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली में लाया गया। दिल्ली टोपरा यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लेते आया गया था। दिल्ली मेरठ ये पहले मेरठ में स्थित था। स्तंभलेख जो है फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली में लेते आया गया। रामपुरवा यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लवाइल ने की थी। दूसरा है कि लौरिया और अरेराज ये भी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार, इस पे मोर का चित्र बना हुआ है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का जो 7वां अभिलेख है सबसे लंबा है और अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभलेख है वो है रुम्मीदेई और इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा के 1/8 भाग कर दिया गया था और लुम्बिनी ग्राम का जो धार्मिक कर्म बलि को माफ कर दिया गया था। महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त शोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं और अशोक सारेकुना कंधार अभिलेख में ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं से प्राप्त हुआ है। सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी जिसमें के सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी होते थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था या फिर महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 होती थी। अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा जाता था। प्रांतों की संख्या टोटल 5 थी। प्रांतों को चक्र कहते थे और प्रांतों के प्रशासक जो होते थे कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा जो होता था गोप था जो कि 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था जो 6 समितियों में विभाजित थी। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रथम समिति जो थी उसका कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति थी विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति थी जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति थी व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना। पंचम समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ था बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जस्टिस नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से पूरे भारत को रौंद दिया था। प्लिनी ने भी यही बात कहा था, इतना ही फौज था, बस उसने कहा कि 30,000 घुड़सवार था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व नायक करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखाव 5 सदस्यीय तथा 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासक में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक आमंत्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ परुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रह के कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया है। सैन्य समिति और उसके कार्य। प्रथम जो समिति थी जल सेना की व्यवस्था करती थी। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख और षष्ठ रथ सेना की देखरेख। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय जो थी न्यायाधीशों को रजुक कहा जाता था और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रिक कहा जाता था। मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के 7 वर्गों में विभाजित किया था। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था।
और नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त करी थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा और भगवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोक राम विहार जो है वो पाटलिपुत्र पटना में है। ब्राह्मण साम्राज्य की बात की जाए तो वो शुंग और कण्व राजवंश में बटा हुआ था। सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, उनकी राजधानी विदिशा थी। इंडो यूनानी शासक जो मिनांडर है उसको पुष्यमित्र शुंग ने ही पराजित किया था और इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया और इसके लिए उन्होंने पतंजलि को नियुक्त किया था। भरहूत स्तूप का निर्माण भी इन्होंने कराया और शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति थे। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दिया था और इसके बाद कण्व वंश की स्थापना करी और कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश तो सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन राजवंश की स्थापना करी। और सातवाहन जो है आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान यानी कि गोदावरी नदी के किनारे में स्थापित करी थी। प्रतिष्ठान जो है महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में मौजूद है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, विशिष्टिपुत्र पुलुमामी तथा यज्ञश्री सातकर्णी था और सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजस्व यज्ञ कराया था। सातवाहन शासकों के समय जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो थे हाल और गुनाटे। हाल ने कथा सप्तशती और गुनाटे ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना करी थी। सातवाहन ने तांबे, चांदी, शीशे सर्वाधिक और पोटीन और कांसे की मुद्रा चलाया। वो जो शीशा था रोम से मंगाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा थी और ये सारा जो उल्लेख मिलता है नानाघाट अभिलेख से मिलता है, जिसमें एक अश्वमेध यज्ञ में एक गांव दे दिया था ब्राह्मण को। सातवाहनों की राजकीय भाषी प्रकृति एवं लिपि ब्राह्मी थी और सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे बस नाम के आधार पे, लेकिन सातवाहन राजकुल जो है प्रतितंत्रात्मक था क्योंकि सिंहासन पुत्र को मिलता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम जो है वाल्मीकि को सौंपा था, जो सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी और 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्तले का चैत्य, अजंता व एलोरा की गुफाओं, अमरावती कला का विकास और सातकर्णी तथा अन्य सभी सातवाहन शासक जो है दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित थरनीकोट सातवाहन युग में थाने कटक के नाम से विख्यात था और इस काल में मतलब कुछ समय तक ये सातवाहनों की राजधानी रही थी और ये व्यापार का बड़ा केंद्र था। सातवाहन राज ने उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच एक सेतु का काम किया है। चेदी राजवंश जो कि कलिंग का है। चेदी राजवंश जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का नींव रखा। इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है वहाँ से मिलता है। चेदी राजवंश का खारवेल जो है इस वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, इसलिए उन्होंने जैन मुनियों के लिए एक उदयगिरी की पहाड़ियों में एक गुफा बनाया था। अब पढ़ने वाले हैं भारत के यमन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण था। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटिओकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा, लेकिन एंटिओकस सेकंड के समय सब अधिकतर राज्य स्वतंत्र हो गए। बैक्टीरिया का विद्रोह जो था डियोडोटस प्रथम ने किया था और बैक्टीरिया पे डियोडोटस प्रथम के साथ साथ डियोडोटस सेकेंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआलकीडस और हार्मिक्स ने शासन किया। भारत पे सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। इसने 190 ईस्वी पूर्व में अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध के बहुत बड़े भाग पे अधिकार कर लिया था और सकाल को अपनी राजधानी बनाई, जो बाद में सियालकोट के नाम से फेमस हुआ, जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। और मिनांडर ने नागसेन, नागार्जुन से बौद्ध धर्म की संगति ली थी और मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा किए गए उत्तर की पुस्तिका के रूप में संग्रहित है, जिसको कहते हैं मिलिंद पन्हु अर्थात मिलिंद प्रश्न कह सकते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक थे जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये किन राजाओं के हैं और हिंद यूनानी ही पहले हुए जिन्होंने सोने के सिक्के को जारी करवाया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में इसे गंधार कला के रूप में इसका उत्तम विकास हुआ है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन कराया था और भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों का देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। शक तो यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थी और हर एक शाखा में राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत और 5वीं शाखा में ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया गया। और प्रथम शक राजा जो थे वो मऊ थे और शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण करा था और 58 ईस्वी पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई।
गई और जिसकी संख्या भारतीय इतिहासकार के अनुसार 14 तक पहुंच गई। लेकिन सबसे जो विख्यात विक्रमादित्य थे वो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से इन्होंने चांदी के सिक्के जारी कराए और शकों का सबसे प्रतापी शासक जो था रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से लेकर 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पे रहा। इसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन संस्कृत का प्रेमी था, इसलिए उन्होंने गिरनार अभिलेख में संस्कृत भाषा का सबसे लंबा अभिलेख है वो उनका रचयिता थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई तथा पल्लव की बात की जाए तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध जो पार्थियाई राजा थे वो थे गोंडी फर्नियर्स। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। कुषाण की बात कर ली जाए तो पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची तथा तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था, उन्हीं में से एक कुल का नाम था कुषाण। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो थे कुजुल कड़फीसेस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर। कुषाणों का द्वितीय राजधानी था मथुरा। और कनिष्क 78 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा और एक संवत चलाया जिसको शक संवत कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा यूज किया जाता है। बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो भी कनिष्क काल में कुंडल वन यानी कि कश्मीर में हुआ था और प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता हुई थी। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। चीनी जनरल जो थे पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए हैं। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों का जारी किया है। कनिष्क का राजवैद्य जो चरक था आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था जिसने संस्कृत में चरक संहिता की रचना की जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय है। ये भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविवाह सूत्र के रचनाकार जो हैं वसुमित्र हैं। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अशोकघोष ने बौद्धों के रामायण बुद्ध चरित्र की भी रचना की थी। वसुमित्र हो गया, पार्श्व हो गया, नागार्जुन हो गया, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार के विभूति थे। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। गंधार कला के लिए तक्षशिला सबसे फेमस है और रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था और रेशम मार्ग का आरंभ भी कनिष्क ने करवाया था। मथुरा जो है साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। संगम युग तो ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जो हमें प्राप्त होता है वो संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे और इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य का संग्रह 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक तमिल द्वारा किया गया था और संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहला है पुत्तुपदातु, दूसरा है इत्थुतोके और तीसरा है पातिनेन किलनकु और तिरुवल्लुवर कृत जो है कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसका विषय है त्रिवर्ग यानी कि आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय। तो तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजित किया गया था जिसे मुचंगम कहा गया है और ये 3 संगम है प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम यानी कि दूसरा संगम और अंतिम संगम यानी कि तीसरा संगम। जो प्रथम संगम हुआ था 4440 वर्ष पूर्व हुआ था। मदुरा में हुआ था जो कि समुद्र में विलीन हो चुका है और उनके अध्यक्ष थे अगस्त्य से। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? अकिटियम, परिपदाल, मधुनारे, मुदुकुरुकु तथा कलारी आवेरे। इसमें कोई भी उपलब्ध नहीं है। दूसरा संगम हुआ था 3700 ईस्वी पूर्व और वर्ष पूर्व और इसका स्थान कहाँ है तो कपाटपुरम में है जो कि अलेवाई में है। ठीक है, इसका अध्यक्ष अगस्त्य था और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है तोल्कापियम। तमिल व्याकरण रचनाकार कौन था? तोल्कापियर और ये भी समुद्र में विलीन हो चुका है। तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व हुआ था, ये भी मदुरा में ही हुआ था और इनके अध्यक्ष थे नकीरर। और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? नेदू नोन थोके, कुरुन थोके, नत्री नई, एन कुरु भुरु और परिपादल, कुथु वरी, पेरिसे और सितरेसे आदि। कवियों तथा विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार जो थे तिरुनाबुक रसू अप्पार ने किया था। और संगम काल के बारे में जो विवरण देने वाला अन्य स्रोत क्या है तो अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है और कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख से पता चला है, मेगास्थनीज की बुक से पता चला है, स्ट्रोबो प्लेनी टोलमी से भी पता चला है और 8वीं सदी ईस्वी में एरियानार अगपुप्पल रूप के भाष्य के रूप में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। जो ईलांगोकृत है, ईलांगोकृत शिल्पादिकारम
यानी कि पायलो का गीत की एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में फेमस है। इसमें टोटल 30 सर्ग है और 3 खंडों में इसको लिपिबद्ध किया गया है। और ये जो मतलब कि जो भी है राष्ट्रीय काव्य, ये बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पत्तनम को कोवलन और उनकी पत्नी जो है कन्नागी एवं नर्तकी माधवी का प्रेम कहानी है। तो मैदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी जो है शीत लेस्तरनार और मणि मैकले की रचना है। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है जिसमें जैन प्रभाव का वर्णन है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन और मणि मैकले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार ये बौद्ध लेखक दीनानाथ 5वीं शताब्दी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है और जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्क देवर को मिलता है और तिरुत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। दूसरा है कि तोल्कापियम तमिल व्याकरण है और 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई थी। इनमें तिरुवल्लुवार और तिरुकुरूल सबसे प्रसिद्ध है। रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है लेकिन जो सबसे फेमस है वो है इरामावतारम। संगम साहित्य के काव्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है अकम, दूसरा है पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पूरम काव्यों का मूल विषय युद्ध है। चोलों की जो राजधानी थी वो पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदी के बीच का था और इनका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था और करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। और जो है पत्ती नपाले में करिकाल के जीवन सैन्य अधिकरण को दर्शाया गया है और संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेनी युद्ध का भी जिक्र मिलता है। और इसमें यह मिलता है कि करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और उड़ेयूर से उसने अपनी राजधानी कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित करी। दूसरा है कि पेरुना नुन्नू पादे में करिकाल के संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए, जैसे एक का नाम है उदयन जीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदू जीरल आदन 155 ईस्वी और सेन गुट्टुवन 180 ईस्वी। सेन गुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का जो तीसरा राज था वो पांडे का राज था जिसकी राजधानी मदुरा थी और पांड्य राजाओं ने नेडुंजेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली राजा था नेडुंजेलियन और इसका प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज ने किया था। इसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। दूसरा है कि नेल्ली वकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्यों को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था और संगम युग में मंत्रियों को अमाई चाइन और अमाई चार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता है और राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। और टैक्स क्या था तो उपज का 6ठा भाग टैक्स हुआ करता था। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी और सेना के अग्र टुकड़ी को तुसी और पिछली टुकड़ी को कूले कहा जाता था। और सेना में भर्ती होने वाले लोग जो थे वेल्लाल थे। वेल्लाल यानी कि धनी कृषक होते थे। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाई जाने की प्रथा है और इस प्रकार की मूर्तियों को नडुकल या वीरक्कल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन यानी कि अनुष्ठानिक मृत्युवरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट किरुतल कहा जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जलघड़ी का प्रयोग हुआ और ब्राह्मण तो था ही लेकिन संगमकालीन कुछ अन्य वर्ग भी थे। जैसे एक है पुलेयन। पुलेयन क्या होता था कि दास्तकारों का एक वर्ग होता था जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। एक होता था एनियर। एनियर क्या था, शिकारियों का एक जाति और मलबर लूटपाट। फिर ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था जो कृषि कर्म में लगे हुए थे। वेल्लार प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को केडेशियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग वेनीगर कहा जाता है और संगम साहित्य में दास प्रथा नहीं थी। और दूसरा बात है कि तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी और इसमें टोटल 8 प्रकार थे विवाह के और परिणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतीने कहा गया है। और एक पक्षीय परिणय को कैकीनीय व अनुचित परिणय को पेरू दिनों कहा जाता है। नर्तक नर्तकियों व गायक के दल जो है धूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे और संगम साहित्य में इन्हें पानर या विडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचेलियर या फिर ओबेयर जैसी कवियत्रियों की चर्चा हुई है जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित हुआ करती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ मानते थे क्योंकि कौवा दिशा दिखाने का काम करता था, इसलिए जहाज़ों में उनको ले जाया जाता था।
समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी और उन्हें वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य देशों में कोकई, शालियूर और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था और कोकई जो है मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकामेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था और पेरीप्लस में अरिकामेडु को पोडक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक जो कि हिप्पोलस ने में मानसूनी हवाओं के सारे बड़ी जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी थी। और तमिल देश की प्राचीन देवता का नाम मुरुगन था, जो कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। गुप्त साम्राज्य की बात की जाए तो गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे और इसके संस्थापक श्रीगुप्त रहे, जो कि 240 से 280। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी घटोत्कच था वो 280 से लेकर 320 ईस्वी में हुआ और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और इसने लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके महाराज धीराज की उपाधि धारण करी। और गुप्त संवत जो है 319 से लेकर 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी और चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी पे राजगद्दी पे बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित करा। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेघ कर्ता, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण करी और इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और ये उसका पता सिक्कों से चलता है और वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख लिखा है और परम भागवत की उपाधि सिर्फ समुद्रगुप्त को मिला है। ये गया और नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख से पता चला। समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त सेकंड हुआ, जो 380 ईस्वी की राजगद्दी पे बैठा। इसके समय चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। शकों पे विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के जारी कराए थे और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक छत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। और साप जो है चंद्रगुप्त सेकंड का राज्यकवि था और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का एक प्रमुख केंद्र था। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता है। महाकवि कालिदास संभवतः इसमें अग्रगण्य थे और कालिदास के अतिरिक्त इसमें धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान और अमर सिंह, कोशकार, शंकु यानी कि वास्तुकार, वेताल भट्ट, घट कटपर, वारामिहिर, खगोल विज्ञानी एवं वटरुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त सेकंड का जो शांति विग्रहिक सचिव जो है वो वीरसेन शैव मतांबली था और जिसने शिव की पूजा करी और उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा बनाया था। और वीरसेन जो है वो व्याकरण और न्याय मीमांसा एवं शब्द व्याकरण का विद्वान था। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त हुआ, जो कि 415 से लेकर 454 तक उन्होंने शासन किया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी शायद कुमारगुप्त ने ही करा था। और कुमारगुप्त फर्स्ट का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जो कि 455 से लेकर 467 तक शासन किया। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया और स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त के शासन कुलों में हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। और सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई गुप्तों के लिए देश था और फिर जो राज्य था उसको भुक्ति कहते थे और सबसे छोटा था विषय, और जिसके भुक्ति के नीचे विषय था और विषयपति कहते थे जिसको। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट या भाट कहते थे, जैसे कि इंस्पेक्टर, और पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक होता था और इनके अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। और ग्राम समूह की सबसे छोटी इकाई पेट कहा जाता है। और गुप्त शासक जो कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारों के क्रियाकलाप का उल्लेख है। टैक्स लगभग 1/4 यानी कि 1/25% या 16% 1/6% लगता था। गुप्त काल में बलात्श्रम जो था वो चालू था। ये कर का एक व्यवस्था था और आर्थिक उपयोगिता के आधार पे भूमि जो था 5 क्षेत्रों में बटी हुई थी। क्षेत्र, वास्तु, चारागाह भूमि, सील और अपरहत। सील जो थी जोतने योग्य भूमि नहीं थी और अपरहत जंगली क्षेत्र। और सिंचाई के लिए रहट या घंटी तंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहते थे। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे।
गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, जैसे कि विष्णु मंदिर, शिव मंदिर। विष्णु मंदिर जो है वो तिगवा में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर जो है भूमरा में है, नागोदा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार में है, जो कि है मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर जो कि ईंटों द्वारा निर्मित है, वो देवघर में है, ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर जो है वो खो में है, वो नागौद मध्य प्रदेश। और लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, वो भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद है। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है उष्णम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में एक शबर जाति के लोग रहते थे, जो देवताओं को मनुष्य का मांस चराते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की पत्नी सती हो गई थी। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गनी और बूढ़ी महिलाओं को कुटनी कहते थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और विष्णु का जो वाहन है गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अजंता में टोटल 29 गुफा है, जिसमें केवल 6 ही अभी शेष बचे हुए हैं, जिसमें संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी के चित्र की प्रशंसनीय है। मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। और गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा है, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण को दिखाया गया है। फिर इसके बाद आता है अजंता की गुफा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है वो बाघ की गुफा है, जो बाघ जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पे विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसके 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्राणस और अपरीक्षाकारित्व। आर्यभट्टियम ने आर्यभट्टियम तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे, और इसने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जिसने घोषणा किया कि यह पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। फिर इसके बाद बारहमिहिर का नाम आता है, जिसने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत और बृहजाक लघु जातक की रचना करी। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति विकास और प्रकृति इतिहास और भौतिक भूगोल के विशेषों पर चर्चा की गई है। फिर इसके बाद ब्रह्मगुप्त का नाम आता है। इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे, क्योंकि उसने घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व परिकल्पना कर ली थी। और गुप्त काल में जो है पलकानव ने पशु चिकित्सा पर मतलब कि हस्त्या यजुर्वेद लिखा। और दूसरा है कि नवनीतकम की रचना गुप्त काल में की गई थी। पुराणों का वर्तमान जो रूप है उसकी रचना गुप्त काल में हुई, और इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। और संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी, और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। मंदिर बनाने की कला भी गुप्त काल में ही हुआ, और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया है। और भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। और शूद्रक का लिखा हुआ जो नाटक है मृच्छकटिकम या फिर माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। और देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की संस्कृत नाटक है। मतलब कि देवी चंद्रगुप्तम जो है विशाखा दत्त की संस्कृत नाटक है, और ये गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को शक आक्रमणकारी को सौंप देता है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है मतलब कि दुश्मन को मार के छुड़ा लेता है। कालिदास की जो कृति है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कथा है। और दूसरी भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, और ऐसी प्रथम रचना भगवद गीता था। और सांस्कृतिक उपलक्ष्यों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, और नगरों का क्रमिक पतन यहाँ पर हुआ था। फिर पढ़ने वाले हैं वाकाटक राजवंश। वकाटक राजवंश। तो वकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी कि विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उनका पुत्र जो प्रवंशेर प्रथम था 235 से लेकर 235 ईस्वी का शासक हुआ। वकाटक वंश का यह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। प्रवरसेन के पश्चात जो है वकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में बट गया। एक प्रधान शाखा, दूसरा बासीय या बासीम शाखा, जिसे वरस गुल्म शाखा कहते हैं। दोनों
शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। प्रथम शाखा के प्रमुख राजा थे रुद्रसेन प्रथम 335 से 360, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410, प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440, नरेंद्र सेन 440 से 460, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वकाटक का राज्य जो है गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था और राज्यों पर विजय के लिए चंद्रगुप्त सेकंड ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय पश्चात रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और उनके दोनों पुत्र जो दिवाकर और दामोदर थे वो अवयस्क थे, इसलिए उनका जो राज संभाला वो प्रभावती गुप्ता ने संभाला और यह काल वकाटक गुप्त संबंध का स्वर्णकाल रहा है। और प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा और फिर पृथ्वी सेन सेकंड वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था और उसके बाद उसके राज्य बाशिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। फिर बाशिम शाखा के वकाटक देख लिया जाए तो वकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी और उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी और वत्सगुल्म जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक बाशिम में स्थित है। बाशिम शाखा के प्रमुख राजा थे सर्वसेन, विंध्यशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय और हरिसेन जो कि 475 से 510 ईस्वी में रहा। हरिसेन जो है बाशिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और ये वकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक भी है। वकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्रकृति काव्य की सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरि विजय नामक प्रकृति काव्य ग्रंथ लिखा है। संस्कृत की विदर्भी शैली का पूर्ण विकास वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ है। कुछ विद्वानों का मत है कि कालिदास ने यहाँ पर आकर सेतुबंध का संशोधन करके मेघदूत लिखा था। वकाटक नरेश जो थे वो ब्राह्मण धर्मावलंबी थे और वे शिव वो विष्णु के उपासक थे। वकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत जो थे व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया था। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वकाटक के शासनकाल में हुआ था, लेकिन कराया था शायद गुप्त ने। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और कौर प्रमुख थे और इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना किया और पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो थे पुष्यभूति थे। उनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज हो गया था और ये जो थानेश्वर है हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान थानेसर स्थान थी। और फिर प्रभाकर वर्धन इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता माने जाते हैं जिसने परम भट्टाकर और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इनके दो पुत्र वे राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री का विवाह कन्नौज के मखौरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी और शशांक जो है शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके उसकी राजधानी बनाया था। लेकिन हर्ष और पुलकेशन सेकंड के बीच जब युद्ध हुआ तो हर्ष की पराजय हुई थी। ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर। चीनी यात्री हिनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष 641 में चीन में अपने दूत भेजे थे और 643 और 645 से वहाँ से भी दूत आया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत और अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे वे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को ज्वाइन कर लिया था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक महामोक्ष परिषद आयोजन होता था जिसमें हेनसांग ने 6वें समारोह में भाग लिया था। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे, उसने हर्ष चरित और कादम्बरी की रचना करी। बाणभट्ट के गुरु जो थे वो भरचू थे और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक हर्ष ने लिखी थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम पर तीनों नाटक लिख दिया। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन ना वो तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। और हर्ष के अधीनस्थ शासक जो थे वो महाराज अथवा महासामंत कहे जाते हैं। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या फिर अमात्य कहा जाता है। प्रांत को भुक्ति कहते थे और उनको संभालने वाले को राजस्थानीय, उपरिक या फिर राष्ट्रीय कहलाता था। फिर इसके अंतर्गत विषय आता था और विषय के अंतर्गत कई सारे पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। हर्ष चरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद भंडी क्या होता था यानी कि प्रधान सचिव, फिर सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान, फिर जो ग्राम शासन की जो प्रधान होते थे उसे ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट और दंडपाशिक तथा दंडिक पुलिस विभाग को अधिकारी होते थे और अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर और पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत
कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के लिए तुला यंत्र यानी कि जलपंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो था सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था और हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का यूज हुआ है। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश जिसमें पल्लव वंश आता है। इस पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 था और इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी और ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु ने अवनी सिंह की उपाधि धारण करी थी और सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में वारा मंदिर का निर्माण कराया और करिता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से लेकर 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से लेकर 668 और महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से लेकर 670, परमेश्वर वर्मन प्रथम यानी कि 670 से लेकर 700 और नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से लेकर 728 और नंदी वर्मन द्वितीय 730 से लेकर 800 ईस्वी। तो इसके मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने करी थी और महेंद्र वर्मन शुरू से जैन मतांबली था परंतु बाद में तमिल सैंत अपर के प्रभाव में आके शैव बन गया। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिसे रथ मंदिर कहा जाता है का निर्माण राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है और रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। और फिर इसके बाद आ गया वतापी कुंड तथा महामल की उपाधि नरसिंह फर्स्ट ने धारण की थी। इसी शासनकाल में चीनी यात्री हुएन त्सांग कांची आया था और परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था जिसने लोकादित्य, एकमल, रनंजय और अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि उपाधियों को ग्रहण किया था। इसने मामल्लपुर में गणेश मंदिर के निर्माण कराया और परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था, उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। और अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक जो था नरसिंह वर्मन सेकेंड था, उसने राजा सिंह यानी कि राजाओं में सिंह तथा आगम प्रिय यानी कि शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त की उपाधि धारण की थी। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया एवं प्रसिद्ध राज सिद्धेश्वर मंदिर भी, जिसे प्रसिद्ध राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। महाबलीपुर में सूर्य मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हुई है। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन सेकेंड ने कराया और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडई अलवर जो है नंदी वर्मन सेकेंड के समकालीन थे। नंदी वर्मन थर्ड आ गया, ये शैव मतानुयायी था और उसी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुन देव नार निवास करता था जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना करी। और पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो कंपवर्मा था जिसने 948 से लेकर 980 तक शासन किया। चोल, तो 9वीं शताब्दी में चोल जो है वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। इस वंश के संस्थापक विद्यालय 850 से लेकर 87 थे जिसकी राजधानी तंजाई यानी कि तंजौर या तंजावुर थी और तंजावुर का वास्तुकार जो था कुंजर मल्लन था जो कि राजराज पेरुथच्चन भी कहलाता था। विद्यालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था और चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित करा था और पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। और फिर तकोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण थर्ड ने प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया था। इस युद्ध में प्रांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया तथा वहां के राजा महिम पांच को भगाकर श्रीलंका के जिले रोहान में शरण लेनी पड़ी थी और राजराज प्रथम श्रीलंका के विचित्र प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम यानी कि राजधानी पोलन रोवा बनाया था। और फिर राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था क्योंकि उन्होंने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोर चोल की उपाधि धारण की और राजधानी गंगेकोर चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण कराया। चोल काल में भूमि के प्रकार कैसे थे? पहला था वेल नवगाई यानी कि गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी की भूमि। दूसरा है कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग किसी विद्यालय की देखरेख की भूमि। दूसरा है कि देवदान या तिरुनम टडकन्नी यानी कि मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। और फिर पांचवा था पल्ली चंदम जैन स्थानों को दी गई भूमि। गजनी सुल्तान राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। फिर इसके बाद राजेंद्र सेकंड आया, उसने प्रकेसरी, वीर राजेंद्र ने राजकेसरी और चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थर्ड था।
चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव और आकार से त्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था, इसलिए कुलोत्तुंग सेकंड ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज यानी कि विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में फिर वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति को उठा के पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदम और उससे नीचे वाले अधिकारियों को सेरुंदरन और कुछ उच्चाधिकारियों को उदन कटुम कहा जाता था, जो राजा के पास हमेशा रहते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडल या प्रांतों में विभाजित था और मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभाजित था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था और सम्मान के रूप में उसे मुवेद वेलन और अड़यार जैसी उपाधि दी गई थी। और सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों तथा बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा तथा महासभा यह मूलतः अग्रहारों तथा ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरू मक्कल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा कार्य को संचालित करती थी और व्यापारियों की सभा को नगरम करते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था और गाँव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम या फिर दान दी गई भूमि को ब्राह्मदेयी कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना और चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। और तमिल कवियों में जयन गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कि कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी और कंबन, ओट्टकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का पंप पून और रन कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है और चोलकालीन जो नटराज प्रतिमा है उसे चोल कला का सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ कहा जाता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। शैव संत जो ईशान शिव थे वो पंडित राजेंद्र फर्स्ट के गुरु थे। चोल काल 10वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पत्तनम था और बहुत बड़ा गाँव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तनियर कहा जाता था। और उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है और चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उड़ेयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची रही। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था, वो धान था और चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। क्या थे? वलनजियार, नाना देसी और मणिग्रामम। वैष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश कल्याणी यानी कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप सेकंड ने की थी और राजधानी मानिकहेट था। चालुक्य वंश जो कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य सिक्स्थ जो कि सबसे प्रतापी था, सोमेश्वर थर्ड और तैलप थर्ड। सोमेश्वर प्रथम ने मानिकहेट से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य सिक्स्थ था। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में रहते थे और मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ और याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने करा था और विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की थी। इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। चालुक्य वंश जो था वतापी और बदामी में बटा हुआ था। तो चालुक्य वंश वतापी जयसिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वतापी यानी कि बीजापुर के निकट था। इसके प्रमुख शासक थे पुलकिसन फर्स्ट, कीर्तिमान फर्स्ट, मंगलेश, पुलकिसन सेकंड, विक्रमादित्य और विनयादित्य, विजयदित्य। इनमें सबसे प्रतापी पुलकिसन सेकंड था। इसका पहला शासक जो था पुलकिसन प्रथम था। इसलिए इसे चालुक्य राजवंश यानी कि वतापी का संस्थापक माना जाता है। 543 से लेकर 44 में उसने वतापी के निकटवर्ती पहाड़ों की किलाबंदी करके दुर्ग का रूप दिया तथा अश्वमेध यज्ञ करके अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी और वतापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन फर्स्ट था। कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह चालुक्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया और गोवा उन दिनों रेवती द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। महाकूट स्तंभ अभिलेख से प्रमाणित होता है कि पुलकिसन सेकंड बहुस्वर्ण और अग्नि वाला कुछ यज्ञ है उसको संपन्न कराया, जिसे जितेंद्र का मेगुती मंदिर पुलकिसन सेकंड ने ही बनाया। पुलकिसन सेकंड ने हर्षवर्धन को हरा के परमेश्वर की उपाधि धारण करी और इसने दक्षिण पथेश्वर की उपाधि भी धारण करी। पुलकिसन सेकंड ईरान के शाह खुसरो सेकंड के दरबार में राजदूत भेजा और बाद में संभवतः शाह खुसरो सेकंड ने भी अपना दूत चालुक्य के दरबार में भेजा था। लगभग 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएन सांग पुलकिसन सेकंड के दरबार में आया था। फिर पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम
ने पुलकिशन सेकंड को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकिशन सेकंड मारा गया और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वतापी कोट की उपाधि धारण की थी। और एहुल अभिलेख का संबंध पुलकिशन सेकंड से है। लेखक है रवि कीर्ति और अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकिशन सेकंड को दिखाया गया है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण करी थी। विक्रमादित्य सेकंड के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य सेकंड ने इसे अब निजनाश्रय की उपाधि दी थी। विक्रमादित्य सेकंड की प्रथम पत्नी लोकम महादेवी ने पदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम जो शासक था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी और एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। फिर इसके बाद आते हैं चालुक्य वंश बेंगी। तो बेंगी के चालुक्य वंश की संस्थापना विष्णुवर्धन ने करी थी। इसकी राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश में था और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। राष्ट्रकूट की बात की जाए तो इसकी स्थापना 752 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी। शुरुआत में ये चालुक्य के अधीन था और इसकी राजधानी मणिकिर या मानिकेत वर्तमान में मालखेर या सोलापेट के निकट था। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय और फिर इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश, वत्सराज तथा पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को थारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद थंड ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध को उनके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया था। पल्लव, पांड्य, केरल व गंग शासकों के संघ को गोविंद थंड ने नष्ट कर दिया और अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। उसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना करी और आदि पुराण वो त्रिषष्ठी लक्षण महापुराण के रचनाकार चीन सेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्तायनाक अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। इंद्र थर्ड के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासक को अच्छा कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक जो था वो कृष्ण थर्ड था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना करी थी। कल्याण के चालुक्य तैलभ सेकंड ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज पर अपना अधिकार कर दिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा और एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में टोटल 37 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से लेकर 12 तक बौद्ध, 13 से लेकर 29 तक हिंदू, 30 से लेकर 34 तक जैन की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे जो प्रसिद्ध है वो है विश्वकर्मा गुफा, संख्या नंबर 10। इसमें एक चैत्य है और दूसरा है कि एलोरा की गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह को दिखाया गया है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में करा था। राष्ट्रकूट जो है शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। यादव वंश की बात कर ली जाए तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था जो कि 1210 से लेकर 1246 तक 36 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंघन के दरबार में रहते थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक एक ग्रंथ की रचना करी थी। होयसाल वंश, तो द्वार समुद्र के होयसाल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने करी थी। होयसाल वंश जो है यादव वंश का एक शाखा था। बेल्लूर में चन्ना केशव मंदिर का निर्माण एक साथ में कराया था। होयसाल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लार तृतीय था जिसको मलिक कपूर ने हरा दिया था। इसकी राजधानी जो थी द्वार समुद्र था यानी कि आधुनिक हालेबीट था। कादम वंश जो कि गोवा है मेनली उसका स्थापना कराया था मयूर शर्मन ने और उसकी राजधानी थी बनवासी। गंग वंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने करा था। प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलार थी और बाद में तलकाड हो गया। फिर इस दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश की बात की जाए तो उसके संस्थापक बीटा प्रथम थे जिसने नलगोंडा यानी कि हैदराबाद में छोटे से राज का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो गणपति थी। फिर गणपति की बेटी रुद्रमा देवी गणपति ने 35 वर्षों तक शासक किया और गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल स्थापित कर लिया था। और इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक शासन किया। और रायगज केसरी रुद्रमा देवी के लिए यूज होता है और दयागज केसरी प्रताप रुद्र यूज करते थे। उपाधि है सीमावर्ती राजवंशों का उभयोदय। सीमावर्ती राजवंश को उभय
पाल वंशों का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी और उसकी राजधानी मुंगेर थी। वो बौद्ध धर्म का था। उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी और इस वंश का सबसे जो पावरफुल शासक था वो था विक्रमशिला, मतलब धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला बनाया। त्रिपक्षीय समझौते में सबसे पहले शामिल हुआ था धर्मपाल और 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि शोरठल ने इसको उत्तरापद स्वामी कहा है। और सोमपुर महाविहार का भी निर्माण इसी ने कराया था, धर्मपाल ने। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया और जावा के जो शैलेंद्र वंशी शासक थे बालपुत्र देव के अनुरोध पे देवपाल ने उसको 5 गांव दे दिया था ताकि वो बौद्ध विहार बना सके नालंदा में। और गौर रेती नामक साहित्यिक विद्या का विकास भी पाल शासक के समय ही हुआ है। सेन वंश, तो इसकी स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में किया था। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। प्रमुख शासक रहे विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। सेन का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर तथा अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपारा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर बनाया, जो कि शिव का मंदिर है। और सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में लिखवाया था। और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश, तो कश्मीर पर कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश का क्रमशः शासन रहा। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना करी। हिमसंग उसी के समय आया था। सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीठ था, उसने मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया। फिर इसके बाद उत्पल वंश आया, उसके संस्थापक अवंती वर्मन था और उसने अवंतीपुर नामक नगर बनाया। और इसके जो अभियंता सुई थे, उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। 1980 ईस्वी में जो रानी दिद्दा थी उत्पल वंश की, वो महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश का शासन हुआ था और लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा बना और उसकी पत्नी सुरमती ने प्रशासन संभाला। लोहार वंश का शासक जो हर्ष था, वो विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का जानकार था। कलहन हर्ष का आश्रित कवि था और जय सिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। फिर 1128 से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन किया और जयसिंह के शासन के साथ ही राजतरंगिणी का विवरण भी समाप्त हो जाता है। कामरूप का जो वर्मन वंश है, वो 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश की स्थापना करी थी। इसके संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी जो थी वो थी प्राग ज्योतिष और कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, गुज्जर प्रतिहार, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागभट्ट सेकंड को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हरा दिया था और प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली वो प्रतापी राजा मीर भोज था। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई और वो वैष्णव भक्त था, इसलिए वो आदि बारह की उपाधि धारण करा। राजशेखर जो था महेंद्रपाल के दरबार में रहता था और उसका अंतिम शासक यशपाल था, जो कि 1036 ईस्वी तक था। और दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। गहरवाल राठौर राजवंश, गहरवाल वंश के स्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर काफ़ी फेमस था। उसने कृत्य कल्पतरु नामक पुस्तक लिखी और उसकी गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनाया और पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में मार डाला। चहमान या चौहान शासन, इसके संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। इसकी पहली राजधानी अहिच्छत्र था, फिर बाद में अजमेर हो गया, जिसकी स्थापना अजयराज द्वितीय ने करा था। फिर शक्तिशाली शासक, जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा, अर्णव राज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव राज, जो 1153 से 1163 ईस्वी में हुआ। उसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की स्थापना करी। और फिर सोमदेव विग्रहराज से फोर्थ जो थे वो राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक पुस्तक लिखा है। अढ़ाई दिन का चोपड़ा एक विद्यालय था, इसको शुरुआत किया था विग्रहराज फोर्थ ने। और पृथ्वीराज थर्ड इस वंश का अंतिम शासक था और उसने चंद्रवर्वताई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज थर्ड ने बनाया था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी तथा द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। उसकी राजधानी धारा नगरी थी, जिसको प्राचीन नगर उज्जैन कह सकते हैं। और इसका सबसे शक्तिशाली राजा भोज था। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतंग थे। और नव सहसा शंकर चरित के रचयिता पद्मगुप्त और 10 रूपक के चरित्र धनंजय, धनिक हलायुध और अमिति गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि जो धारण किया था राजा भोज था। सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें संस्कृत विद्यालय भी था। धारा नगरी तब विद्या और विद्वानों का एक प्रमुख केंद्र था। उसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण कराया। भोजपुर नगर भी बनाया। परमार वंश के पास तोमर वंश का उदय हुआ और उसने चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश,
तो प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम चेचाक फोक्ती है और चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, जिसने 831 ईस्वी में चंदेल वंश की स्थापना करी थी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर यानी कि महोबा थी और राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से लेकर खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया। और चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन था और यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण करके प्रतिहार राजा देवपाल को हराया और उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त करी तथा उसे खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। धंग ने चिन्हनाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी, क्योंकि उसने महमूद के सामने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर एक अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना करी थी तथा कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण कराया था। अल्लाह उदल नामक दो सेनानायक परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लिया। उस पर उसके एक मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी। सोलंकी वंश तथा गुजरात के चालुक्य शासक। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। उसकी राजधानी अनिहिलवाड़ा था और मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करा था और भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू धाबी पर दिलवारा का मंदिर बनाया था। और प्रथम शक्तिशाली शासक जो था जयसिंह सिद्धराज था और प्रसिद्ध जैन विद्वान जो था हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। मरोरा का सूर्य मंदिर भी सोलंकी राजाओं ने बनाया था और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण भी जयसिंह सिद्धराज ने करवाया था। और सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राज के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना करी थी। बघेल वंश का कर्ण सेकंड गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। फिर इसके बाद आता है कलुचेरी चेदी राजवंश। कलुचेरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी और कलुचेरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेदेव हुआ, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। कलुचेरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त करी और त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करी थी। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलुचेरी के दरबार में ही रहते थे। और सिसोदिया वंश की बात की जाए तो सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे, जो मेवाड़ पर शासन किया करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।